नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाइके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला नाम का ग्रंथ है। इसकी दो ढालों पर चर्चा हो गई है। आज से हम तीसरी ढाल पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। दूसरी ढाल के अंतिम छंद में बताया गया था कि ते सब मिथ्या चारित त्याग, अब दौलत के अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। आत्म के हित पंथ लाभ, आत्मा के हितकारी पथ में लगो, आत्म कल्याणकारी मार्ग में लगो, जिससे आत्मा को मतलब हमें सुख की प्राप्ति हो, उस मार्ग में लगना चाहिए और अपने आत्मा को अपने आप में ही लीन कर देना चाहिए, अर्थात आत्मा स्वयं में लीन हो जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। तो ये विधि क्या है इसकी, कैसे ये कार्य हो, इसकी विधि तीसरी ढाल से शुरू हुई है। यहाँ तीसरी ढाल से मोक्ष मार्ग का निरूपण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है, और वह तीसरी ढाल से प्रारंभ हुआ है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, और साथ में सम्यक ज्ञान के बाद फिर देश चारित्र का वर्णन है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, और छठवीं ढाल में फिर सकल चारित्र का वर्णन किया गया है, और अंत में अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति तक की चर्चा की गई है। तो ऐसा ये मुक्ति के मार्ग को बताने के बाद मुक्ति का मार्ग का जो फल है मोक्ष, अनंत आनंद, वह भी यहाँ इस छह ढाला में बताया गया है। वहां सिद्ध अवस्था में फिर रही है अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणय। तो ऐसे वहां सादि अनंत काल अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद भोगते रहेंगे, कभी फिर संसार में आने वाले नहीं है। जिस जगजाल को भ्रमण को त्यागा है वो पुनः पुनः उस जग के जाल में फंसने के लिए आते नहीं है। ऐसा जैन दर्शन में मुक्ति का मार्ग बतलाया गया है। तो ये मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है तीसरी ढाल से। तो तीसरी ढाल का पहला छंद हम पढ़ेंगे। इसकी लय आपको बता रहा हूं। ये यहाँ तक की तो लय आपने सबने सीख ही ली है, छंद भी कुछ याद किए होंगे। दूसरी ढाल तक के ये मैत्री, जान्या और नित्या को तो याद है। आप लोगों ने भी याद किए कि कोई छंद याद करने हैं, है ना। पहली ढाल में तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि याद है याद है, कुछ लोग याद भी कर रहे थे, लेकिन अब याद करना बंद कर दिया है। तो सभी याद करें, क्योंकि कहते हैं ना, कंठ की विद्या अंट को दाम, पढ़े समय पढ़े तो आवे काम। कंठ में जो विद्या हो और अंट में मतलब अपने जेब में दाम हो, पैसा हो, तो समय पढ़ने पे काम आता है ना। तो इसलिए कंठस्थ करना जरूरी है। देखो, हम यदि हमारे पास कोई सूत्र होता है, कोई गाथा होती है, कोई स्तुति होती है, छंद होता है, याद होता है, तो हम किताब वगैरह कुछ भी ना हो, उसका अवलंबन लेकर उस पर चिंतन कर सकते, उसको याद करके अपना हित कर सकते।
इसलिए ये सूत्र, ये गाथाएं, ये श्लोक, ये छंद, ये सभी हम सबको याद होने चाहिए। जो हमारे प्रयोजन को सिद्ध करें उतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो आप सभी याद करें, सरल भाषा है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी ढाल है, इसका छंद जोगी रासा है, जोगी रासा। इसका दूसरा नाम नरेंद्र छंद भी है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको दो लय में पढ़ सकते हैं। एक लय तो जो इस छंद की लय है, और दूसरी लय है जो आधुनिक लय में भी गाया जा सकता है। उसको जैसा आपको ठीक लगे, मैं दोनों लय आपको बता देता हूं, तो आप उसको गाना। ठीक है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। ठीक है, लय समझ में आई? कौन गा सकता है इस लय में? हाथ खड़ा करो। अरे वाह, हाँ मंगला जी गाएंगे। हाँ 10 मिनट। हाँ गाइए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। बहुत अच्छा। और भी अभी जान्या भी आ गई है एकदम। देखो हाथ खड़ा कर रही है कि मैं भी गा सकता। और भी लोग बैठे हैं, वो भी गा सकते हैं। चलो ठीक है, ये हो गई एक लय। लय बताता हूं मैं, आधुनिक। आधुनिक लय, अब कोई गाना मत सोचने लग जाना, वो आधुनिक लय है, लेकिन वो उस लय में भी गाया जा सकता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। तेरी जय हो जय हो जय, ऐसे। ठीक है, लेकिन इसमें उतना भाव नहीं आता। लय तो है ये, लेकिन आप वो जो पहले वाली लय है, जो इसकी वास्तविक लय है इस छंद की, उस लय में हम गाते हैं तो उसमें जो भाव आते हैं वो भाव इस आधुनिक लय में नहीं आते। एक तो ये कि इस लय में कुछ गाना भी याद आ सकता है, कोई भजन भी याद आ जा सकता है, लेकिन इसका जो भाव आना चाहिए वो नहीं आता, उतना नहीं आ पाता। इसलिए आप पुरानी लय को ही आदर्श बनाएं। देखो उसमें उसका अर्थ कितना अच्छा भाषित होता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। इतना बढ़िया बताया। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। ये भाव सहित है पूरा। ठीक है। और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। आ रहा भाव? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सोद विध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो।
ये इस लय में बहुत दम है, बहुत भाव है, मर्म है, इसलिए इसको ही आप फॉलो करें। देखो, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित क्या है? पहली ढाल में भी आया था, दूसरे छंद में, ये त्रिभुवन में जीव अनंत दुख चाहे, है ना, बराबर? नहीं, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो यहां आके कुछ और चाहने लगेंगे क्या? आत्मा का हित, आत्मा का भला, आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है। विश्व में कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहे, सभी सुखी होना चाहे। लेकिन सुख किसे कहते हैं, वो बात नहीं समझ में आती। तो कह रहे हैं सो सुख आकुलता बिन कहिए। सो मतलब वह सुख, वह सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना कहा गया है। कि सुख किसे कहते हैं? जिसमें आकुलता ना हो वो सुख है। निराकुलता लक्षण सुख का और आकुलता लक्षण दुख का। तो आकुलता हो रही है अर्थात दुख हो रहा है, और आकुलता का अभाव हो गया है मतलब सुख हो रहा है। तो हमें जो भी हम कर रहे हैं, अभी बैठे हैं सुन रहे हैं, तो उसमें भी आकुलता हो रही होगी। और क्या कहने वाले हैं आगे, और क्या बताने वाले हैं, इसका क्या अर्थ है, ये भी आकुलता है। लेकिन भगवान को आकुलता नहीं है, मुनराज को आकुलता नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा में लीन है और अनुभूति हो रही है उनको आत्मा, तो निराकुलता है। वहां ये नहीं कि और जान लूं और जान लूं और जान लूं, क्या जान लूं है? जिसे जानना था वो जान लिया और आनंद में नहा गए, आनंद का रसपान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आत्मा में ही वह सुख प्राप्त होता है, और वह सुख निराकुलतामयी होता है। पंचेंद्रिय के विषयों के आश्रित जो सुख कहलाता है वो सुख नहीं है, क्योंकि उसमें आकुलता है। और स्वभाव की भूमिका में भी जो अभी हमारा चल रहा है उसमें भी मंद आकुलता है, तो दुख कम है, और कम दुख को सुख कहने का व्यवहार है। इसलिए हम कहते हैं कि हम पूजन करते हैं तो हमें सुख मिलता है, हम दान देते हैं, दया करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं तो सुख मिलता है ना। तो ये कार्य व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, मोक्ष मार्ग में ये चीजें बताई जाती हैं, तो ये बताएंगे अभी। लेकिन उसमें आकुलता कम है, अभाव नहीं हुआ पूरी तरह, ठीक है। जैसे कसाय मंद है ऐसी आकुलता भी मंद है, लेकिन जब कसाय का अभाव हो जाएगा तब निराकुलता होगी। तो निराकुलता सुख का लक्षण है और आकुलता दुख का लक्षण है। अब मैं पूछूंगा कभी कि आकुलता दुख किसे कहते हैं, तो आपको बोलना होगा निराकुल, जिसमें आकुलता ना हो उस भाव को सुख कहते हैं, निराकुलता लक्षण सुख का। और दुख किसे कहते हैं? जिसमें आकुलता हो उसे दुख कहते हैं, आकुलता लक्षण दुख का। इस तरह ख्याल रखना चाहिए, और जहां जहां आकुलता हो रही है समझना चाहिए वहां दुख है। पर के लक्ष्य से दुख ही होता है, आकुलता ही होती है, इसलिए स्वलक्ष्य करने का जीव को प्रयत्न करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो आकुलता कहां नहीं है, किस अवस्था में नहीं है? तो आकुलता शिव माही न, आकुलता शिव अर्थात मोक्ष में, माही मतलब में, मोक्ष में न नहीं है। मोक्ष अवस्था में आकुलता बिल्कुल भी नहीं है, सिद्ध अवस्था में ताते, इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, शिवमग मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है और मोक्ष मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और आकुलता का पूरी तरह अभाव हो, सच्चा सुख प्राप्त हो जाए। देखो, मोक्ष मार्ग में भी सुख है, ऐसा मत समझना कि अन्नवती कहते हैं जैसे कि अभी तपस्या करने में तो बड़ा कष्ट है, इतना कष्ट सह लो तो आगे मोक्ष मिलेगा, तो उसमें तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। जैन दर्शन में ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं बताया गया है कि कष्ट सहो, दुख सहो अभी और बाद में सुख मिलेगा। यहां तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया और सुख शुरू, और जैसे जैसे मोक्ष मार्ग की वृद्धि होगी, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, और जैसे जैसे रत्नत्रय की वृद्धि होती है मोक्ष मार्ग में, हम आगे आगे बढ़ते हैं, मतलब परिणति और शुद्ध होती जाती है,
वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। और जैसे ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है, रत्नत्रय की पूर्णता होती है, शुद्धि की पूर्णता होती है, वैसे ही मोक्ष अवस्था प्रकट होती है और अनंत आनंद होता है। ठीक है ना? इसलिए मोक्ष मार्ग में भी आनंद है बढ़ता हुआ, और मोक्ष में है अनंत आनंद, अव्याभाद अनंत सुख, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, जिससे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मोक्ष मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। सम्यक दर्शन, सम्यक तीनों में लगाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरण मतलब चारित्र। सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता क्या है? शिव मग, शिव मग है वो, मोक्ष का मार्ग है। जैसे कि तत्वार सूत्र में आया, पहले ही सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब मार्ग तो एक ही है, मार्ग एक वचन का प्रयोग है, ऐसे यहां भी तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सो द्विविध विचारो, उसे दो, उसका विचार दो प्रकार से किया गया, मतलब उसका विचार दो प्रकार से किया है, कथन पद्धति दो प्रकार से की है, मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से। ख्याल में आया? अब कौन 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 से हैं वो दो प्रकार? जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ रूप है, जो सच्चा है मोक्ष मार्ग, जिससे संवर पूर्वक निर्जरा होते होते मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। पर कारण सो व्यवहारो, और उसमें जो कारणभूत है, सहचर कारण है, निमित्त कारण है ना, वह सब व्यवहारो, उस सब को व्यवहार कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जो मोक्ष मार्ग के साथ होता है और मोक्ष मार्ग में निमित्त होता है, ठीक है ना, उसको भी मोक्ष मार्ग कहने का व्यवहार है। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा गया है, कहा गया है दो प्रकार से, है ना। तो वास्तव में तो जिससे संवर पूर्वक निर्जरा हो, वो मोक्ष मार्ग। तो जब हम अपने आत्मा, अभी बताएंगे आगे, अगले ही छंद में बताएं, तो अभी क्यों बताएं, अगले ही छंद में बताया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, और बाकी जितना बताया है सब व्यवहार मोक्ष। ठीक है, तो यहां तक इतनी बात हो गई कि आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है। ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में। दूसरा, सुख का लक्षण क्या है, या सुख किसे कहते हैं? जिसमें आकुलता ना हो उसे सुख कहते हैं। तीसरा, कि आकुलता कहां नहीं है, कि आकुलता मोक्ष में नहीं है। ठीक है, 3 हो गए। तो चौथा पॉइंट, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? तो उस मोक्ष का उपाय क्या है? कि नहीं, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए उस मोक्ष को पाने के लिए? कि मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, शिव मग लाग्यो चाहिए। ठीक है, अब वो मोक्ष मार्ग क्या है? छोटे छोटे प्रश्न है ये, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, वह मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग को कितने प्रकार से निरूपित किया गया है, कथन किया गया है? कि 2 प्रकार से किया गया। कौन कौन से? तो निश्चय और व्यवहार, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, निमित्त है, सहचर है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, इस तरह से इसमें ये इतने सारे प्रश्न बन जाएंगे छोटे छोटे। तो ऐसे ये अच्छी तरह से याद किया जा सकता है और इसका मर्म इस तरह समझा जा सकता है। एक बार हम सब पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव
मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। ठीक है, इस तरह से ये पहला छंद हुआ। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पंडित जी, जो भक्तांबर में लाइन है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा। हाँ, तो ये जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, मतलब जो हमें निश्चय से मोक्ष मिलता है और नहीं वो चीज करते हमें फिर स्वर्ग मिलता है, जो शुभ भाव होते हैं, ये वहां से जोड़नी चाहिए इस लाइन को, व्यवहार सो उससे। देखो, यहाँ दोनों ही मार्ग मोक्ष के ही मार्ग हैं, दोनों ही मुक्ति के कारण हैं। ठीक है, एक को निमित्त रूप कहा और एक को वास्तविक कहा। अब ये है तो मोक्ष मार्ग, दो दृष्टियों से। मोक्ष मार्गी को व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग तो होता ही है, तभी तो व्यवहार नाम पाए। तो यहाँ स्वर्ग का मार्ग नहीं बताया जा रहा, लेकिन स्वर्ग जिसको मोक्ष नहीं होता उसको स्वर्ग होता है, को व्यवहार मोक्ष मार्ग जो साथ साथ में हुआ था ना, स्वभाव व्रत संयमादि के स्वभाव हुए थे, उससे जो पुण्य उपार्जित हुआ था उसके फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती। ये बात भी जिनवाणी में बताई गई है, दिव्य ध्वनि में ये बात भी आई है कि वो जो शुभ भाव है वो पुण्य बंध का कारण है। और जिस जीव को निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं हो पाता, मतलब वो निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्ण हो जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, मतलब शुद्ध भाव पूर्ण हो जाए, वीतराग भाव पूर्ण हो जाए तो शुभ भाव का भी अभाव हो जाएगा, अशुद्ध है ही नहीं। ठीक है, तो उसको तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जिसको पूर्णता नहीं होगी तो वो जो शुभ भाव है उसके निमित्त से जो पुण्य बना है वो पुण्य के फल में स्वर्ग में चला। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा कहा है कि स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग। ठीक है ना, स्वर्ग और अपवर्ग का विमार्ग करने वाले, मार्ग दिखाने वाले या स्वरूप बताने वाले जिनन भगवान, वो दिव्य ध्वनि का प्रातिहार है, वो ऐसा समझना चाहिए। बाकी एक और नाम है इनके, निश्चय मोक्ष मार्ग को साक्षात मुक्ति का मार्ग कहते हैं और व्यवहार मोक्ष मार्ग को परंपरा से मोक्ष मार्ग कहते हैं। परंपरा मोक्ष मार्ग ये शब्द है, मतलब इसीलिए मैं कह रहा, इस अपेक्षा से ही मैंने कहा दोनों ही वास्तव में एक मुक्ति के ही मोक्ष के ही कारण हैं, तभी तो उनका नाम मोक्ष मार्ग है। लेकिन एक वास्तविक कारण नहीं है, इसीलिए उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, और एक वास्तविक कारण है इसलिए उसे निश्चय मोक्ष मार्ग, ऐसा भी समझना चाहिए। ठीक है, सर्वथा ही एक बात नहीं पकड़ना चाहिए। तो जिसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती वो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाता है। तो ये मोक्ष मार्गी जो हैं ये निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि जिनवाणी में स्वर्ग और मोक्ष दोनों का रास्ता बताया गया। ठीक है, और किसने पूछा था कुछ? ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ, निधि जी कुछ पूछिए। नहीं, मंगला जी को नहीं पूछना। हाँ, बोलिए। भैया जी, ये मोक्ष मार्ग के दोनों मार्ग आगे डिटेल में आएंगे क्या, या फिर आप अभी क्लियर कर दें? हाँ, आएंगे ना, पूरी ये आगे की जितनी ढालें हैं इसमें दोनों ही बताने वाले हैं। अगले ही छंद में निश्चय मोक्ष मार्ग बताएंगे, फिर आगे सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग बताएंगे। निश्चय तो बहुत संक्षिप्त है। ठीक है, और किसको पूछना है? नहीं, इनको सुनाना है लगता। हाँ,
थोड़ा पास में आके बोलो, सुनाई अच्छे से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, किसे कहते हैं ऐसा पूछ रही हो? व्यवहार सम्यक ये अभी बताने वाले हैं, इसी ढाल में ये बताएंगे, ठीक है। चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये चित्र पर मत जाना, ये चित्र जो बना हुआ है ये ऐसा ऐसा समझ में आता है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग ही चल रहा है और घूम फिर के निश्चय में मिल जाता है। आगे तो निश्चय ही हो रहा है देखो। लेकिन ये विधि ऐसी है कि जैसे सीढ़ियों का चढ़ना, तो ना ध्यान से, जैसे रश्मि अपन सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं कि ये अगली सीढ़ी पर, जब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो पहली सीढ़ी छूट जाती है ना। ऐसे जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है, वितरागता की वृद्धि होती है, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग छूटता जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब स्वभाव, स्वभाव धीरे धीरे धीरे, स्वभाव मतलब वो अस्थिरताजन्य जो शुभ परिणाम हो रहे थे, व्रत शील संयम आदि के परिणाम हो रहे थे, कि वो धीरे धीरे कम होते जाते और शुद्धि बढ़ती जाती है। तो ऐसा है, ये शुद्धि बढ़ती जा रही है, अशुद्धि घटती जा रही है। इस तरह से समझना चाहिए मोक्ष मार्ग, ठीक है। जैसे जैसे सीढ़ी आगे चढ़ते जाते हैं पिछली सीढ़ी छोड़ते जाते हैं, तो ऐसे ही आगे आगे शुद्धि बढ़ती जाएगी तो अशुद्धि घटती जाएगी। तो ऐसा ये एक तरह से अभाव रूप निमित्त है, परंपरा इसको ही बोलते हैं कि डायरेक्ट आप 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, क्रम क्रम से ही जाएंगे और जिस सीढ़ी पर पैर रखा उसको छोड़ के अगली सीढ़ी पे जाएंगे। तो ये हम जो व्रत शील संयम आदि मोक्ष मार्ग में आते हैं, इन सबको करते हैं, है ना, तो ये सब निश्चय के निमित्त भूत हैं। तो लेकिन हम इनमें ही लगे रहेंगे तो परमार्थ नहीं सदेगा। इसलिए परमार्थ को साधने के लिए ही ये निमित्त है, ठीक है। साधना तो परमार्थ ही है, साधना तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, साधना तो शुद्धोपयोग को ही है ना। वही शुद्धोपयोग रूप ही मुनि धर्म है वास्तव में, तो उसकी ही सिद्धि करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, निश्चय तो यहां बता दिया है, व्यवहार इसके बाद बताना शुरू करेंगे। तो इस तीसरी ढाल में पूरे में फिर व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जाएगा। जैसा नित्या ने पूछा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, तो वो इस तीसरी ढाल में पूरे में बताएंगे, ठीक है। इस छंद को पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा इस लय में? नित्या की तो आवाज ही नहीं आएगी, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आ गई आवाज तो। बहुत अच्छा गाया। देखो यही लय ही जोरदार है, जो इसकी मूल लय है वही ठीक है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यनते भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, आप में मतलब आप में नहीं, आप मतलब अपने आप में, आप मतलब आत्मा, ठीक है ना। अप्पा, अप्पा मतलब आत्मा, तो आप में मतलब आत्मा में रुचि
श्रद्धा प्रतीति आत्मा की वह सम्यक तो है, वह भला है, वह हितकारी है। उसके हुए बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित सम्यक चारित नहीं होता है ना। वो आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रथम सोपान है वो, ऐसा भला है वो सम्यक दर्शन। तो परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि अर्थात आत्मा की प्रतीति, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा में अपनापन, वह सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप हुआ। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो, अपने स्वरूप का जान पना मतलब अपने आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है, और वह एक कला है। ये भेद विज्ञान एक कला है, ये अमूर्त विज्ञान है। ये कैसा भेद ज्ञान कि शरीर जहां है वहीं आत्मा रह रहा है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। ठीक है, शरीर से भिन्न जो जानने वाला तत्व है वो आत्मा, ये जानना कला है। और आत्मा में राग हो रहे हैं, द्वेष हो रहे हैं, कसाएं हो रही, विकार हो रहे हैं, लेकिन वो स्वभाव नहीं है। जो जानना हो रहा है वही स्वभाव, ये अमूर्त विज्ञान है। दोनों ही चीजें अमूर्त हैं, क्रोधादिक भी अमूर्त है और ज्ञान भी अमूर्त है। तो उस क्रोधादिक से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप देखना वह एक कला है। ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान कला है, अपने आत्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है और वह एक कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, स्थिर होना, वही सम्यक चारित्र है। ठीक है, जिस आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न अपना जाना, अपना माना, उसमें ही लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ठीक है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। तो अभी तक क्या बता रहे थे कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनियो कहना पड़ा। इन 3 पंक्तियों में क्या बता रहे थे कि निश्चय मोक्ष मार्ग बता रहे थे। तो अब कह रहे हैं अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। ठीक है, हेतु नियत को होई, जो निश्चय मोक्ष मार्ग को हेतु होता है, कारण होता है, निमित्त होता है। ठीक है ना। सहचर निमित्त होता है, अभाव रूप निमित्त होता है। ठीक है, ऐसा निमित्त भूत होता है जो वह उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को अब सुनिए, अगले छंद से उसका वर्णन किया गया है। तो यहां परद्रव्यों में क्या क्या लेना, परद्रव्यों में क्या क्या लेना है। परद्रव्यों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को परवस्तुओं से भिन्न जानना उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा परद्रव्यों का आलम्बन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना वह निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप में कैसा होता है वह जानना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन यहाँ पर किया गया है। तो परद्रव्यों में क्या लेना है कि परद्रव्यों में नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म सब ले लें। नो कर्म अर्थात शरीर, एक वस्त्र, धन धान दासी दास कुपभान, सब स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब परद्रव्य आ गए जी। ये सब परद्रव्य हैं। और ये नो कर्म और द्रव्य कर्म, ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म जो आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्र का संबंध रखते हैं। मतलब आत्मा का एक प्रदेश और अनंत कर्म परमाणु, ऐसे पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु एक क्षेत्र होगा है, लेकिन वो पुद्गल है, वो भिन्न है मुझसे। ठीक है ना। तो द्रव्य कर्म से ही भिन्न हूं। और जो राग द्वेष आदि क्रोधादिक कामादिक जो विकार पैदा हो रहे हैं, हिंसादिक भाव हो रहे हैं, ये सारे विकारी परिणाम हैं। तो ये भी ये कर्म के निमित्त से हुए हैं, और ये भाव भी मेरे स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है,
मेरा स्वभाव तो वह है जो हमेशा रहे। तो जानना मेरा स्वभाव है और जानना हमेशा होता है, इसीलिए वह जानना ही मेरा स्वभाव है और अन्य कोई मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे पर द्रव्यों से भिन्न, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न अपने आत्मा को, स्वयं को चैतन्य चमत्कार मात्र अनुभव करे, उपयोग स्वरूप अनुभव करे, ज्ञान स्वरूप अनुभव करे। वह ऐसे अनुभव में जो यही मैं हूं, यह आत्मा ही मैं हूं, ऐसी जो प्रतीति अर्थात श्रद्धा हुई, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसा जो जानना हुआ कि यह है ज्ञान स्वरूप तत्व मैं हूं, यह सम्यक ज्ञान है। और उस स्वरूप में जो स्थिरता हुई, लीनता हुई, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो आत्मानुभूति में तीनों चीजें शामिल, रत्नत्रय, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इस तरह से अपने आत्मा को जाने, पहचाने और उसमें लीन हो जाए, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जब जीव ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट करता है तो उसका क्या क्या व्यवहार होता है ना, उसको किस किस तरह के शुभ विकल्प आते हैं, है ना, वो अशुभ से बचने के लिए किस किस तरह से शुभ भाव रूप परिणमन करता है, ये बात व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत बताई जाती है। तो इसकी चर्चा आगे आएगी। आज हम यहाँ पूरा करते हैं ये छंद, और 2 छंद हो गए आज। दोनों छंद आपको अच्छे से याद करने, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा छंद पढ़ते हैं एक बार और। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब यहां से आगे तीसरे छंद से व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाएगा, जिसकी चर्चा अपन कल करें। जिनवाणी स्तुति संक्षेप में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। इसके बाद बाल कक्षा के लिए जुड़ेंगे।